कर्नाटक चुनाव हारने की कथित बौखलाहट बीजेपी छुपा नहीं पा रही। इसीलिए कर्नाटक में अपनी सीट बुरी तरह हार चुके बीजेपी नेता खुले तौर पर मुस्लिमों को धमकी दे रहे हैं। जी हां, 13 से आज 17 मई हो चुकी है, लेकिन बीजेपी को अपनी हार स्वीकारने में कितनी समस्या है हम आपको बताते हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि चुनाव प्रचार में भी मुस्लिमों को धमका रहे थे और अब चुनाव हारने के बाद भी मुस्लिमों को ही धमकाया जा रहा है। क्या बयान निकलकर सामने आया है बीजेपी नेता का कर्नाटक से, जो कि अपनी सीट हार चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे, खबर को ध्यान से देखिए। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि अब उनका भगवान भी कर्नाटक में हसन सीट से हार के बाद पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा की धमकी। तो प्रीतम गौड़ा है, ये अब पूर्व विधायक हो चुके हैं क्योंकि ये कर्नाटक की हसन सीट से हार चुके हैं। अब हारने के बाद मुस्लिमों को टारगेट करते हुए कहा जा रहा है कि तुमने हमें चुनाव हरवाकर अपनी ताकत दिखाई और अब हम अपनी ताकत दिखाएंगे। अब तुम्हें तुम्हारा भगवान ही बचा पाएगा। तो कर्नाटक के बीजेपी नेता जब चुनाव हार चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कथित बौखलाहट उनके बयानों में साफ दिखाई दे रही है। रिजल्ट आए हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा लगता है कि अपनी हार को पचा ही नहीं पा रही है। आपको बता दूं, ये जो तस्वीरों में आपको प्रीतम गौड़ा उंगली दिखाते हुए गुस्से में भाषण देते हुए सुनाई दे रहे हैं, इन्होंने चुनाव प्रचार में भी इसी तरह की बातें की। चुनाव प्रचार में क्या कहा था, एक और खबर आपको दिखाती हूँ। देखिए, लिखा है कि मुझे वोट दे नहीं तो आपका काम नहीं करूंगा। कर्नाटक बीजेपी विधायक, तब ये कर्नाटक के बीजेपी विधायक थे और चुनाव प्रचार में इनका कहना था अगर मुस्लिमों ने मुझे वोट नहीं दिया तो उनका काम नहीं करूंगा। इस तरह के बयान चुनाव प्रचार में दिए गए और अब आप देख लीजिए कि जब चुनाव हार चुके हैं तब कहना है कि तुमने हमें हरवा दिया है और अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो दोनों तरफ से मुस्लिमों को किस तरीके से कथित तौर पर धमकाया और डराया जा रहा है, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रीतम गौड़ा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया है, इतनी रैलियां की हैं, इतने रोड शो किए हैं, मैं तो जीत ही जाऊंगा, मुस्लिमों को धमका लेंगे और हिंदुओं को मना लेंगे। लेकिन अब ये अपनी सीट हार चुके हैं और बुरी तरीके से हार चुके हैं। सीट हारने के बाद क्या हालत हो चुकी है आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि दावे तो बड़े बड़े किए गए थे प्रीतम गौड़ा को लेकर। देखिए, वीडियो भी निकलकर सामने आए थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये प्रीतम गौड़ा जब नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं तब की तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कितना हुजूम उनके साथ नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार भाजपाइयों की तरफ से शेयर किया गया और लिखा गया कि कर्नाटक प्रदेश की हसन सीट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी श्री प्रीतम गौड़ा के नामांकन के समय भारी जनसमर्थन से स्पष्ट है कि भाजपा ही यहां से आगामी चुनाव जीतेगी। स्पष्ट है, आश्वस्त है, जीतने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आएगी। इस तरह के बयान दिए गए, लेकिन अब बीजेपी हार चुकी है। आप देख सकते हैं कि हारने के पहले भी, यानी कि चुनाव प्रचार में भी किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया और अब बाद में भी किस तरीके से उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, बयान देते हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर गलती से भी बन गई तो कर्नाटक दंगाग्रस्त होगा। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, कहते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। इस तरह के बयानों से इधर आप देखिए कि विधायक का कहना है कि अगर मुझे वोट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ये मुस्लिमों को लेकर दिया गया बयान था और अब जब सीट हार चुके हैं तो कहना है कि मैं तो हारा हूं, मुस्लिमों की वजह से हारा हूं, अब इन्हें अपनी ताकत दिखा कर रहूंगा। क्या पूरा बयान है, सुनिए प्रीतम गौड़ा का कि हार के बाद उन्होंने क्या कहा है। सुनिए, खबर में लिखा हुआ है कि कर्नाटक की हसन शहर विधानसभा की पूर्व विधायक ने हार के बाद मुस्लिम समुदाय को खुले तौर पर धमकी दी है। प्रीतम गौड़ा हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं।
हार के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक समुदाय को धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो में प्रीतम अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं कि मैंने पूरे 5 साल तक काम किया जबकि अन्य लोग सो रहे थे। अगर काम किया होता तो वोट मिले होते और इस तरीके से धमकी नहीं देनी पड़ती। आगे सुनिए, लिखा है कि एक समुदाय के लोगों ने हमें अपनी ताकत दिखाई है, अब आने वाले दिनों में हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं। प्रीतम ने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ हर समुदाय को प्यार और भरोसे के साथ लेकर चलने की कोशिश की है। तो इनका कहना है कि हर समुदाय को मैं प्यार और भरोसे के साथ अपने साथ लेकर चल रहा था। तो अगर इस तरीके से आप देखिए कि अगर इस तरीके से ये प्यार से लेकर चल रहे थे तो इस तरीके के बयान क्यों निकल कर सामने आए कि अगर वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं करूंगा। आगे लिखा है कि अब आने वाले दिनों में उनका भगवान ही उनकी रक्षा करेगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। तो ये है बयान बीजेपी के पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा का। हार चुके हैं, अब आप देखिए कि किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। चुनाव प्रचार में भी मुसलमानों को धमका रहे थे और अब जब हार चुके हैं तो पूरा का पूरा ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया गया है। कहना है कि अब तो तुम्हें तुम्हारा भगवान ही बचाएगा, भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेगा। अब हम तुम्हें बता देंगे कि हम क्या है, तुम्हारी वजह से हम हार गए, तुमने अपनी ताकत दिखा दी है, अब हम अपनी ताकत दिखाएंगे। ये बीजेपी नेता है, सत्तासीन पार्टी के नेता है, लेकिन बयानबाजी देखिए कि किस तरीके की वो भी खुले तौर पर की जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, कन्नड़ में दिया गया बयान है। मैंने आपको हिंदी में शब्दशः बता दिया है कि प्रीतम गौड़ा ने कैसे मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी दी है। फिलहाल आपको बता दें कि जो चुनाव हारे हैं प्रीतम गौड़ा, ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। 2018 में तो जीते थे, लेकिन 2023 में क्या हाल हुआ है इसके लिए आप खबर देखिए एबीपी की। इसमें लिखा हुआ है कि हसन इलेक्शन रिजल्ट 2023, जेडीएस के एचपी स्वरूप की हुई जीत, अदर्स के रमेश वी रहे दूसरे नंबर पर। तो ये दूसरे नंबर तक भी नहीं आ पाए। जेडीएस ने जीत दर्ज की है और ये दूसरे नंबर पर भी अपनी जगह नहीं बना पाए प्रीतम गौड़ा, जो कि वहां के मौजूदा विधायक थे। अब जब हार गए हैं तो किस तरीके से कथित बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे हार हो चाहे जीत हो, दोनों ही सूरतों में इसे पचा नहीं पाती है। जीत जाती है तो आपने देखा है कि किस तरीके से घमंड आ जाता है, बयान दिए जाते हैं कि मुझे वोट दो, वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं करूंगा। और हार जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपनी ताकत दिखाने की बात करते हैं, कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इस तरह की बयानबाजी दी जाती है। तो फिलहाल आप इस खबर से इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि दोनों ही सूरतों में किस तरीके से मुसलमानों को कथित टारगेट किया जाता है। इस पूरी खबर पर, इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।